हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल भानु स्टिच एंड स्टाइल। आज मैं आपको जो ये कुर्ती की कटिंग बताई थी मैंने आपको, अब मैं इसकी आपको स्टिचिंग बताऊंगी। कुर्ती के अंदर जो मेन होता है वो होता है हमारा नेक। कि हम अगर कुर्ती के अंदर नेक आपने परफेक्टली बना लिया बिना कोई क्रीज के और बिल्कुल मतलब सिंपल तरीके से, बहुत ज्यादा मतलब फिनिशिंग के साथ में, तो आपकी कुर्ती बहुत ही स्टनिंग बनती। तो चलिए शुरू करते हैं इसकी नेक का मतलब बनाना। तो ये देखिए, मैंने ये मार्केट रेडी नेक लिया है। इसको मैंने प्रेस लगा के प्रेस किया। अब मैं इसको स्टिच करके लाऊंगी यहाँ से। जो ये एक्स्ट्रा फैब्रिक है इसको मैं टर्न करके स्टिच करूंगी। उसके बाद मैं आपको फ्रंट और बैक दोनों के अंदर जो नेक डिजाइन हम कैसे डालेंगे वो भी आपको स्टिच करना बताऊंगी। ओके, तो अब हम इस पे मैं स्टिच लगाऊंगी। ये देखिए, ऐसे हमने इसको टर्न करना है और ऐसे हम इसको स्टिच लगाएंगे। ओके, तो ये मैंने स्टिच लगा लिया। अब मैं इसकी यहाँ से मैं इसकी ये देखूंगी कि ये यहाँ से कितना है। ये मेरा 5 इंच है और अब ये 2.5 इंच, यानी कि इसका हम करेंगे 2.5 इंच। और इसको हमने जब बैक जो डिजाइन लगाना है, बैक में जो हमने कट करना है नेक का, वो भी हमें 2.5 इंच पे ही कट करना है। तो चलिए अब मैं इसकी अटैचमेंट अटैच करके दिखाती हूँ फ्रंट कुर्ती पे, और फिर इसी के मेजरमेंट के अकॉर्डिंग हम बैक का जो पार्ट है उसका नेक हम हैंडमेड बनाएंगे। ओके, देन अब ये जो मैंने नेक बनाया है, अब इसमें हम देखते हैं। देखिए, इसकी जो लेंथ है वो 7.5 इंच है। दिखाई दे रहा होगा आपको, ठीक है। और ये जो इसकी विड्थ है, इसकी जो चौड़ाई है वो 2.5 इंच पे है, ठीक है। अब मैंने क्या करना है, मैंने इसी के मेजरमेंट के अकॉर्डिंग मैं इसको इसी के अकॉर्डिंग हम इसको बैक पार्ट, ये मैंने रखा बैक पार्ट को। अब मैं इसको, ये बिगनर्स के लिए बहुत इजी रहेगा। मैंने अब जो ये नेक डिजाइन क्या है लगाया है, अब इसको मैं इस तरीके से रखूंगी। अगर आप इंची टेप से नहीं समझ में आ रहा है तो आप इस नेक को यहां से रखिए, ठीक है। फिर आपने क्या करना है, आपने पेन लेना है। उसके बाद आप यहां से निशान ये देखिए, और यहां से ये देखिए, ये मेरा 2.5 आ रहा है। तो इसी तरीके से आपने यहाँ पे निशान लगा देना, और फिर आप मेजर टेप से देखिए 2.5 पे, ये पेन से आप निशान लगा दीजिए, ठीक है। क्लियर हुआ? क्लियर हुआ। अब इसके आपको डाउन देखना है, तो आप डाउन में देखिए आपको बैक जो नेक है वो कितना चाहिए। तो मुझे इसका डीप रेडी करना है 8 इंच। 8 इंच रेडी करना, तो अगर मैं 8 इंच पे कट करती हूँ तो 1/2 इंच मेरा ऊपर जो है वो स्टिचिंग में जाएगा। तो मैं इसको 8.5 करूंगी। फिर कुछ ये मेरा नीचे की साइड स्टिच में जाएगा, तो ये थोड़ा सा डाउन होगा, तो मैं इसको 8.5 कर दूंगी। आप चाहें तो इसको और भी कम कर सकते हैं। आप इसको 5 इंच भी रख सकते हैं, आप इसको 6 इंच भी रख सकते हैं। आप अपने मतलब अकॉर्डिंग इसको रख सकते हैं। फिर जो यहाँ पे 2.5 है, हम डाउन में भी इसको 2.5 ही रखेंगे यहाँ से। एक आपको ये गलती नहीं करनी बिल्कुल भी, कि जो नीचे की साइड है वो क्या करते हैं कि हम उसके अंदर बहुत ज्यादा उसकी जो है वो मेजरमेंट कर देते हैं। उससे जो है हमारा नेक शोल्डर जो है वो गिरने के चांसेस रहते हैं। अब इसको राउंड शेप दे दिया। ये अब मैं आपको चौक से मार्किंग करके दिखाती हूँ और ज्यादा क्लियर होगा। ये देखिए, ये मैंने पेन से निशान लगाया था, वो क्लियर नहीं था। अब ये मैंने चौक से मार्किंग की है। अगर आप बिगिनर्स हैं तो आप इंची टेप से ही कीजिएगा, और मैंने ये इसी के अकॉर्डिंग कर दी। अब आप इसको रख के पुट करके देखिए, ये देखिए ये 2.5 जा रहा है इस तरीके से। अब आप इसको कट कीजिएगा। मैं आपको एक आसान तरीका और बताती हूँ इसकी पट्टी हम कैसे निकालेंगे। काफी लोगों को क्या कंफ्यूजन होती है, शुरुआत में मुझे भी ऐसी कंफ्यूजन होती थी। हम जब बैक पार्ट निकालते थे कि मैं इसकी पट्टी परफेक्ट कैसे लगाऊं जिससे मेरा गला बिल्कुल मार्केट स्टाइल का बने, बुटीक स्टाइल का बने। तो उसकी मैं पट्टी निकालना बताती हूँ आपको। तो ये देखिए, ये जो फैब्रिक है ये कॉटन फैब्रिक है, मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था। और इसके अंदर जो ये मैंने है ये लाइनिंग जो लगाई है वो भी कॉटन है। तो इससे क्या है कि जो हमारा ये जो कुर्ता बनेगा वो काफी मतलब ग्रेसफुल लगेगा। मैं आपको यही रिकमेंड करूंगी कि आप जो भी आप अपना सूट या कुर्ती बनाती हो घर पे बुटीक स्टाइल, वो बिल्कुल इजी तरीके से बन जाएगा। उसके लिए आपको कपड़े के साथ में क्या काम करना है, कैसे करना है, वो मैं आपको बताऊंगी। आप मुझे
कमेंट करके बताइएगा कि आपको क्या क्या प्रॉब्लम आती है, मैं उनके सॉल्यूशन भी आपको आसान तरीके से बताऊंगी। अब मैंने इसके अंदर पट्टी निकालनी है, तो मैं देखिए इजी वे में, अब ये मैं मेन फैब्रिक ना लेके जो मैंने इसके अंदर इनर लिया है उसके उस फैब्रिक से हम इसकी जो नेक है उसका जो पट्टी है वो बनाएंगे। कैसे बनाएंगे? इस तरीके से, ये किया डबल फोल्ड, ये मैंने फैब्रिक लगाया, अब मैं इसको कट कर दूंगी इस तरीके से। ये देखिए ये कट हो गया, और अब मैं इसको इस तरीके से कट कर दूंगी। ये देखिए, तो ये मेरी बैक जो कुर्ता है उसकी पट्टी आसानी से बन गई। ये देखिए, उसके लिए मुझे ज्यादा तामझाम करने की भी जरूरत नहीं बनी। अब मैं इसको स्टिच लगा दूंगी, सिंपल। इसी तरीके से अब ये वाला जो हमारा फ्रंट एरिया है उसके लिए जो मैंने ये नेक कट किया था इसको हम कैसे लगाएंगे। सबसे पहले आसान तरीके से मैं बताती हूँ आपको, यहाँ पे चौक से ये इस तरीके से मार्क कर लेना है। ये हो गया हमारी मार्किंग। उसके बाद हमने इसको हल्का सा कट लगाना है, ठीक है। अब ये इस तरीके से आपको इस तरीके से बिछाना है। फ्रेंड्स, ये गलतियां बिल्कुल मत करना जो आप लोग करते हो अपने आउटफिट बनाने में, अपनी कुर्ती बनाने में, क्योंकि कुर्ती अगर आप बना रहे हो तो उसके अंदर मेन जो रोल होता है वो सिर्फ और सिर्फ नेक का ही रोल होता है। ये देखिए, ये किया मैंने कट, ये बिल्कुल सेंटर से है। अब इस गले को आपको इस तरीके से पुट करना है यहां से। अब मैं मेजर टेप से इसको मेजर करूंगी यहां से, ये मेरा 7.5 आ रहा है, ठीक है। अब मैं इसको सिक्योर कर लेती हूँ, फिर मैं आपको इसका बताऊंगी कि आपको कहाँ पे क्या क्या जो छोटे छोटे ट्रिक्स होती हैं वो कैसे निकालने हैं और कैसे उसको क्लियर करना है। तो ये देखिए, मैंने अब इस गले को बिल्कुल सिक्योर कर लिया है, ठीक है। अब क्या गलती होती है कि जो कई बार मैंने देखा है, बहुत सारे जो मेरे पास सूट स्टिच करवाने आते हैं कि हमने नेक सिलवाया था तो वो नेक यहाँ से थोड़ा सा टेढ़ा जा रहा था, वो बिल्कुल सेंटर में नहीं आ रहा था, ये अच्छे से फिनिशिंग के साथ में नहीं बना था और वो अच्छा नहीं लग रहा था, हमें दुपट्टे से कवर करना पड़ रहा था, ऐसा ऐसा। तो अब देखो क्या करना है, आपने ये लगाया नेक, उसके बाद आपने क्या करना है कि आपने मेजर टेप लेना है, आपको डेप्थ देखनी है बोथ साइड। ये 2.5 है, यहां से भी आपने डेप्थ देखनी है, 2.5 है। क्लियर हुआ? उसके बाद आपने क्या करना है कि आपको बोथ साइड के शोल्डर भी मेजर टेप से आपको करने हैं चेक कि मेरे शोल्डर जो है वो प्रॉपर तरीके से है या नहीं, कितना है। अब ये देखिए, ये 4 इंच कंप्लीट नहीं है, ये 4 इंच के अंदर थोड़ा सा कम है, यानी कि आप इसको बोल सकते हैं 7, ये आपका पड़ेगा 370, 580, 85, 385, और इधर से भी आपका 385। क्लियर हुआ? आपको ये दो चीजें बिल्कुल करनी है मैच, जिससे आपका जो गला है वो अच्छे से बने। अब मैं आपको इनकी स्टिच बताती हूँ और फिर इसको फाइनल आपको गले दिखाऊंगी कि कैसा बना है। तो ये देखिए, ये मैंने सिक्योर कर लिया था, अब मैं इसको स्टिच लगा देती हूँ। तो मैं स्टिच लगा रही हूँ यहाँ से। आपने ये सिक्योर करने के बाद आपका गला इधर उधर कहीं नहीं जाएगा और बिल्कुल परफेक्ट बनेगा। तो अब मैं इसको स्टिच लगा देती हूँ। आपको स्लोली यहाँ से बिल्कुल स्लोली मशीन को अच्छे से फुट उठा के आपको स्टिच लगाना है। और आपको अगर ये वाली स्टिच भी स्टेप बाय स्टेप देखनी है तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, मैं आपको इसके लिए भी एक वीडियो अलग से बना के दूंगी। तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये फ्रंट लुक कुर्ती का और ये वाला बैक लुक। ये देखिए, ये बिल्कुल फिनिशिंग के साथ में है। अब मैं इसके शोल्डर को आपको अटैच करके और अब कुर्ती का फाइनल जो नेक है वो दिखाती हूँ स्टिच करके। ओके, तो अब आपको शोल्डर इस तरीके से सिक्योर करने हैं, उसके बाद ही आपको मार्किंग करनी है। मैं आपको ऐसे छोटे छोटे टिप्स बताऊंगी जिससे कि आपकी जो सिलाई है, जो आपकी स्टिचिंग है और जो फिनिशिंग है वो बिल्कुल बुटीक स्टाइल आएगी आपके घर पे बिना किसी झंझट के। तो आपको थोड़ा सा समय लगेगा, थोड़ा सा आपको इसके अंदर काम करना पड़ेगा, थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, लेकिन जो आपका कुर्ती है
वो आपकी बिल्कुल बुटीक स्टाइल बनेगी और बिल्कुल फिनिशिंग के साथ में। ओके, देन अब ये देखिए, ये मेरा फ्रंट लुक है कुर्ती का और ये मेरा बैक लुक है। ठीक है, आपको फ्रंट दिखाई दे रहा होगा, ये वाला, ये फ्रंट है और ये बैक लुक है। अब मैं इसकी आपको आर्म्स की वीडियो आपको मैं नेक्स्ट में दूंगी। और ये मेरा नेक जो था वो कुर्ती का बहुत अच्छा। इसी तरीके से स्टेप बाय स्टेप मुझसे स्टिचिंग सीखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करके रखिए, जिससे जो भी आगे वीडियो आती रहेगी वो आपको मिलती रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।